my YouTube channel. Today we are going to talk about step-by-step guide on how to become a cabin crew. So let's start with eligibility criteria, requirements and some misconceptions around eligibility criteria of a cabin crew. Age, आप 18 years से लेकर के 27 years तक का डोमेस्टिक एयरलाइंस के लिए अप्लाई कर सकते हो। 27 years एंड अबव आप नहीं अप्लाई कर सकते इन केस आप फ्रेशर हो एज अ कैबिन क्रू। फॉर इंटरनेशनल एयरलाइंस लेट्स टॉक अबाउट कंट्री टू कंट्री कि आप अगर मिडिल ईस्टर्न एयरलाइंस में अप्लाई करना चाह रहे हो तो वहाँ का एज लिमिट स्टार्टिंग एज है 21 years से लेकर के मैक्सिमम एज स्पेसिफाई नहीं किया हुआ है। जहाँ तक हम बात करें सिंगापुर एयरलाइंस की, वहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो फ्रॉम 18 years एंड अबव। मैक्सिमम एज किसी भी इंटरनेशनल एयरलाइंस में स्पेसिफाई नहीं किया गया है, मतलब कि जब तक आप हेल्दी हो, फिट टू फ्लाई हो, आप अप्लाई कर सकते हो। नाउ क्वालिफिकेशंस, आप कितने पढ़े लिखे होने चाहिए टू बिकम अ कैबिन क्रू, क्या क्वालिफिकेशंस रिक्वायरमेंट है। डोमेस्टिक एयरलाइंस में आपको चाहिए HSC दैट इज 10+2 12th स्टैंडर्ड का सर्टिफिकेशन एंड इंटरनेशनल एयरलाइंस में आपको चाहिए ग्रेजुएशन। तो काफ़ी लोग सोचते हैं कि कैबिन क्रू बनने के लिए आपको कोर्स करना होता है, कहीं से ट्रेनिंग लेनी होती है, किसी अकेडमी को ज्वाइन करना पड़ता है। जब तक आपके पास सर्टिफिकेशन नहीं आता आप कैबिन क्रू नहीं बन सकते। ये सारे मिसकंसेप्शंस है, ऐसा नहीं होता है। एयरलाइंस आपको ट्रेनिंग देती है स्टार्टिंग टू एंड, आपको कैबिन क्रू कैसे बनना है हर एक चीज़ वो आपको सिखाएंगे खुद ज्वाइनिंग के बाद। इसके पहले, इंटरव्यू के पहले आपको कोई सर्टिफिकेशन नहीं चाहिए, कोई डिप्लोमा नहीं चाहिए, कोई ट्रेनिंग नहीं चाहिए स्पेसिफिकली कैबिन क्रू बनने के लिए। तो इन केस अगर आपको लगता है कि आपको किसी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करना पड़ेगा बिकॉज आपको आपकी स्किल्स को पॉलिश करना है या आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को पॉलिश करना है, इंटरव्यू के लिए तैयार होना है, तो आप कर सकते हो, बट दैट इज नॉट अ मैंडेटरी रिक्वायरमेंट, नॉट फॉर डोमेस्टिक, नॉट फॉर इंटरनेशनल। नाउ एक्सपीरियंस, अगर आप 18 years के हो तो मोस्ट प्रोबेबली आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं होगा, आप फ्रेशर हो, विच इज एब्सोल्युटली फाइन। आप फ्रेशर हो के भी इंटरव्यू के लिए जा सकते हो। इन केस आपको एक्सपीरियंस है, लेट्स से आपको कस्टमर सर्विस का कुछ एक्सपीरियंस है या कुछ कॉल सेंटर का एक्सपीरियंस है या ग्राउंड पे कुछ एक्सपीरियंस है एविएशन में, ये सारे एक्सपीरियंस काफ़ी काम आते हैं आपको कैबिन क्रू जॉब के लिए। होटल एक्सपीरियंस एज वेल, एंड ये सारे एक्सपीरियंस का फ़ायदा उठाकर आपके रेज्यूमे में हाईलाइट कर सकते हो कि आपने वहाँ पे क्या सीखा, क्या किया, एंड इससे आपको बहुत प्लस पॉइंट मिलेगा। एंड इंटरनेशनल एयरलाइंस, कुछ इंटरनेशनल एयरलाइंस स्पेसिफाई भी करती है कि उनको कस्टमर सर्विस जॉब, कस्टमर सर्विस एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। नाउ स्किन कलर, कॉम्प्लेक्शन, योर स्किन शुड बी हेल्दी, दैट इज द ओनली रिक्वायरमेंट। कोई भी कॉम्प्लेक्शन हो, कोई भी स्किन टोन हो, डज नॉट मैटर। ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि आपकी स्किन फेयर होनी चाहिए या सर्टेन कॉम्प्लेक्शन होना चाहिए। जी नहीं, आपका स्किन हेल्दी होना चाहिए, दैट इज द ओनली रिक्वायरमेंट। भले फिर वो डार्क हो, फेयर हो, गोरे काले, डजंट मैटर। स्कार्स, tattoos, birthmarks and piercings. As far as I would suggest you only have one piercing for girls, जो कि ये वाले ईयरलोब में है, मेन ईयरलोब में है। उसके अलावा कोई भी piercing अलाउड नहीं है। इनकेस कोई एक्स्ट्रा piercing आपको है यहाँ पर या नोज piercing है तो आपको उसको यूज नहीं कर सकते। बर्थमार्क्स हो गया, स्कार्स हो गए और टैटूज, ये सारी चीजें इन केस उस बॉडी पार्ट पर है जो कि विजिबल है यूनिफॉर्म पहनने के बाद, वो अलाउड नहीं है। इन केस अगर कोई टैटू है आपको आपके ब्रेस्ट पे या आपके हैंड में जो विजिबल है वो नहीं अलाउड होगा। सब एयरलाइंस की यूनिफॉर्म्स अलग है। फॉर एग्जाम्पल विस्तारा का स्लीव्स यहाँ तक है, इंडिगो का यहाँ तक है। इन केस यहाँ पे कोई स्कार हुआ वो भी अलाउड नहीं होगा। फॉर इंडिगो येस, मे बी इट विल बी अलाउड इन विस्तारा बिकॉज उनके स्लीव से वो कवर हो जाएगा। So no tattoos, no scars, no birthmarks on the visible parts of the body while wearing your uniform. अब बात करते हैं हाइट, वेट एंड BMI की। हाइट डोमेस्टिक एयरलाइंस में आपका होना चाहिए मिनिमम 155 centimeters and above for girls. For boys, it should be minimum 170 centimeters and above. That is the only requirement in most of the domestic airlines. Now this height requirement differs in international airlines. For example, अगर आप Emirates का requirement पेज ओपन करके देखते हैं तो वहाँ पे मेंशन है कि आपको 160 सेंटीमीटर्स होना होगा
प्लस आपका आर्म ब्रीच 212 सेंटीमीटर का होना चाहिए। मतलब कि फॉर एग्जाम्पल वो वॉल पे 212 सेंटीमीटर पे एक टेप लगा देंगे और आपको बोलेंगे कि आप उसको रीच करें ऑन योर टिपटोस। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल। नाउ योर वेट शुड बी प्रोपोर्शनेट टू योर हाइट। ये सेम क्राइटेरिया है दोनों जगह पर, डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल में, जिसको हम बोलते हैं BMI, जो आप चेक कर सकते हो। आपका स्पेसिफिक BMI क्या है गूगल पर। वेट हमेशा प्रोपोर्शनेट होना चाहिए, दैट मीन्स यू आर हेल्दी। So the BMI requirement for girls is 18 to 22 and for boys it's 18 to 25. Teeth requirement. Teeth के अराउंड भी कई सारे मिसकंसेप्शंस है कि आपके टीथ परफेक्टली अलाइंड होने चाहिए, आपकी स्माइल परफेक्ट होनी चाहिए। Yes, to some extent it is true कि टीथ अच्छे होने चाहिए एंड स्माइल भी अच्छी होनी चाहिए, बट for example, I have gap in between my teeth, which is okay. So gaps in between your teeth is fine. The only requirement is your smile should be pleasant. अगर आपके एक teeth unaligned है, that is also fine. अगर सारे teeth है या आप खुद under confident feel करते हो because of your teeth, I would suggest go ahead, do the braces treatment. But थोड़ा बहुत यहाँ वहाँ चलता है. It is not कि आपका स्माइल परफेक्ट होना चाहिए या टीथ परफेक्टली अलाइन होने चाहिए। आई साइट रिक्वायरमेंट। नाउ आई साइट रिक्वायरमेंट मोस्ट ऑफ द डोमेस्टिक एयरलाइंस में आप इंटरव्यू के लिए आप ग्लासेस पहन के नहीं जा सकते, आपको लेंस पहनना पड़ेगा, बट ट्रेनिंग में आप ग्लासेस पहन सकते हो ओनली ड्यूरिंग द ट्रेनिंग। नाउ व्हाट हैपेंस व्हेन यू स्टार्ट फ्लाइंग, आप ग्लासेस नहीं पहन सकते, आपको कॉन्टैक्ट लेंसेज यूज करने पड़ेंगे। सो हमेशा ध्यान रखना जब भी आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, वेयर कॉन्टैक्ट लेंसेज। एंड देन ट्रेनिंग में आप 3 महीने पहन लीजिए ग्लासेस, उसके बाद अगेन आपको कॉन्टैक्ट लेंसेज पहनने पड़ेंगे ड्यूरिंग द एंटायर टेन्योर ऑफ योर फ्लाइट। वेयर एज फॉर इंटरनेशनल एयरलाइंस, आपने कई बार देखा भी होगा, इंटरनेशनल एयरलाइन के कुछ क्रू, फॉर एग्जाम्पल मैंने देखा है एमिरेट्स में, कतार एयरवेज में, वो लोग ग्लासेस पहनते हैं। तो कुछ इंटरनेशनल एयरलाइंस में ग्लासेस अलाउड है, बट इन केस आपका आईसाइट वीक है, दैट इज ऑल्सो फाइन, यू हैव टू वेयर कॉन्टैक्ट लेंसेज। नाउ सम पीपल थिंक दैट यू हैव टू बी अनमैरिड टू बिकम अ कैबिन क्रू एंड यू कैन नॉट मैरी आफ्टर बिकमिंग अ कैबिन क्रू। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। यू कैन मैरी even if you're a cabin crew, and you can apply for the job even if you're married. So marriage does not matter. In case if you are married, तो आपको इंटरव्यू में पूछेंगे कि आप कैसे मैनेज करोगे आपका स्केड्यूल, आप फैमिली को टाइम कैसे दोगे। दैट इज ओनली कंसर्न। इंटरव्यूअर सिर्फ यही कंसर्न होंगे कि विल यू बी एबल टू परफॉर्म योर ड्यूटीज कैबिन क्रू बनने के बाद, बिकॉज हमारा स्केड्यूल बहुत अलग होता है, बहुत डिफरेंट होता है रेगुलर जॉब से। तो वो आपको ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बट इट इज नॉट द क्राइटेरिया कि आप अनमैरिड ही रहो बिफोर अप्लाइंग। और ये ऑफ कोर्स एक बार कैबिन क्रू बनने के बाद आप शादी कर सकते हो, देयर इज नो लिमिटेशंस ऑन एनीथिंग एज सच। नाउ एट लास्ट लेट्स डिस्कस समथिंग अबाउट हेल्थ। कैबिन क्रू जॉब and health goes simultaneously side by side because health is very important. एक बार आपका इंटरव्यू हो जाता है तो वो आपका मेडिकल टेस्ट भी कराते हैं which includes everything, almost everything. So your health should be in perfect condition. Now, how to check requirements, eligibility on airlines website? I will suggest please go ahead and check before going for the interview everything thoroughly. Now, अभी आपको सिर्फ गूगल पे जाना होगा, एयरलाइन का नाम लिखिए, कैबिन क्रू करियर्स लिखिए। फॉर एग्जाम्पल इंडिगो कैबिन क्रू करियर्स, जो फर्स्ट वाला ऑप्शन आएगा उसको ओपन कर दीजिए, वहां पे आपको सारे रिक्वायरमेंट्स मिल जाएंगे। सिमिलरली फॉर एनी इंटरनेशनल एयरलाइंस, फॉर एग्जाम्पल एमिरेट्स कैबिन क्रू करियर्स, आप वो लिखिए, गूगल पे सर्च करिए, फर्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करिए, आपको सारे रिक्वायरमेंट्स मिल जाएंगे। वहाँ पे जो भी रिक्वायरमेंट्स उसको थॉरली स्टडी करिए, जो रिक्वायरमेंट्स है उसमें से कीवर्ड्स उठाकर आपके रिज्यूमे में लिखिए। ये सारी चीजें आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी आपके इंटरव्यू के लिए। नाउ आई वांट टू डिस्कस सम स्किल सेट दैट यू शुड हैव इफ यू वांट टू बिकम अ कैबिन क्रू। So I'm going to tell you some skill set as per me which will be helpful for your cabin crew interview, which will be helpful for you in your career as a cabin crew.
This will be helpful to you for you to mention in your resume that you possess all these skills. So let's start. So first is outgoing personality. Outgoing personality can be defined as आप इनिशिएटिव लेते हो, आप फ्रेंडली हो और आप एक्सट्रोवर्ट हो एट टाइम्स व्हेन रिक्वायर्ड. सो आउटगोइंग पर्सनालिटी होना चाहिए, मीनिंग आप किसी के साथ भी एक कॉन्वर्जेशन स्टार्ट कर सकते हो और मेंटेन कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल, जब आप स्टार्ट करोगे फ्लाइंग, आप हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ पैसेंजर्स से डेली बेसिस पे मिलोगे. आप उनसे अच्छे से बात कर सको, आप स्ट्रेंजर से बात कर सको. आपका पर्सनालिटी ऐसा हो कि आप हेल्पफुल हो, आप फ्रेंडली हो. दैट इज व्हाट इज रिक्वायर्ड. अ वेरी इंपॉर्टेंट स्किल सेट दैट यू कैन हैव इज टीम वर्क. टीम वर्क मीनिंग आपका कोऑर्डिनेशन होना चाहिए आपके टीम मेंबर्स के साथ बहुत अच्छे से. आपका कम्युनिकेशन ओपन होना चाहिए. सो ये चीज़ इंटरव्यू में रिक्रूटर्स चेक करेंगे. मे बी उन्होंने आपको कोई ग्रुप एक्सरसाइज देना है या आपको किसी टीम वर्क में उन्होंने आपसे वो पूछ सकते हैं कि आपका अंडरस्टैंडिंग क्या है अकॉर्डिंग टू यू व्हाट इज टीम वर्क. सो यू शुड पोजेस द स्किल ऑफ टीम वर्क. ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप टीम में काम ही नहीं कर सकते, आप किसी स्ट्रेंजर के साथ टीम अप नहीं कर सकते. बिकॉज एज अ कैबिन क्रू डेली आप डिफरेंट लोगों के साथ फ्लाई करते हो. आप सेम कलीग्स के साथ नहीं फ्लाई करते. एवरी डे यू मीट डिफरेंट कलीग्स एज वेल एज पैसेंजर्स. सो यू शुड नो हाउ टू बी अ टीम प्लेयर. थर्ड वन इज क्रिएटिविटी एंड डिसीजन मेकिंग. You have to be creative as a person. So now there are many scenarios on board when you start flying, जहाँ पे आपको पैसेंजर्स के लिए कुछ वाव मोमेंट्स क्रिएट करने होते हैं, जैसे कि हम इंडिगो में बोलते हैं, मैजिक मोमेंट्स बोलते हैं कतार एयरवेज में. तो ऐसे मोमेंट्स हमें स्पेसिफिक पैसेंजर के साथ क्रिएट करने होते हैं. मे बी किसी का बर्थडे हो गया, किसी का एनिवर्सरी हो गया. सो व्हाट विल यू डू ऑन बोर्ड, हाउ क्रिएटिव यू आर टू मेक देयर डे. तो ये सारी चीजें रिक्वायर्ड है. क्रिएटिव एंड डिसीजन मेकिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है. क्विक डिसीजन मेकिंग इंपॉर्टेंट है. तो जब आप इंटरव्यू के लिए जाओगे तो वो आपको ऐसे एक्सरसाइजेस देंगे जिसमें वो देखेंगे कि वेदर यू आर क्रिएटिव और नॉट. सो आप अपना क्रिएटिविटी दिखा सकते हो अपने रेज्यूमे के थ्रू एज वेल. सो डिपेंडिंग कि आपका रेज्यूमे कितना क्रिएटिव है. नाउ एक्टिव लिसनिंग. सो देयर आर टू थिंग्स. वन इज लिसनिंग, अनदर इज एक्टिव लिसनिंग. हाउ एक्टिव यू आर वाइल लिसनिंग. बोलना हम सबको पसंद होता है, बट क्या हम सुन सकते हैं सामने वाले को. फॉर एग्जाम्पल, लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल जो ऑन बोर्ड हो सकता है. यू हैव टू बी वेरी केयरफुल वाइल लिसनिंग. अगर कोई पैसेंजर है जो नाराज है, कुछ कंप्लेन कर रहा है, तो you have to listen to their complaint first instead of just jumping to the conclusion and saying sorry, I will not repeat it, I'll make sure that it does not happen with you. You have to give your time and attention to the passenger and listen to their complaint actively. Only then you'll be able to provide them a prompt and good solution. Recruiters will check this during the interview, that whether you can listen actively or you are just running to give your answers. Cultural awareness. What do you mean by cultural awareness? Simply respect, accept every culture, every background. डोमेस्टिक एयरलाइंस में हम अलग सिटी से आते हैं, अलग स्टेट से आते हैं. इंटरनेशनल एयरलाइंस में हम अलग कंट्री से आते हैं. मतलब कि हमारा कल्चर बहुत अलग होता है एक दूसरे से, मतलब हमारे कलीग से. एंड हमको एक दूसरे के साथ टीम में काम करना होता है. जस्ट बिकॉज किसी का कल्चर अलग है, किसी का बैकग्राउंड अलग है, आप रिजिड नहीं हो सकते. आपको सबके लिए ओपन होना होगा, सबसे फ्रेंडली होना होगा और सबके साथ काम करना होगा. नाउ इमोशनल इंटेलिजेंस. इमोशनल इंटेलिजेंस मीनिंग कि आप दूसरों की इमोशंस को कितना समझ सकते हो. इफ समबडी इज टेलिंग यू समथिंग, अ पैसेंजर इज कंप्लेनिंग, आप उनके इमोशंस को भी समझे बिकॉज वो बता रहे हैं कि उनका नुकसान हुआ है. तो एज अ ह्यूमन बीइंग यू आर नॉट ओनली देयर एज अ एम्प्लॉई बट ऑल्सो एज अ ह्यूमन बीइंग यू शुड अंडरस्टैंड देयर प्रॉब्लम्स एंड मे बी इफ यू कैन प्रोवाइड द सॉल्यूशंस. अडेप्टेबिलिटी. एज अ कैबिन क्रू आपको अडेप्टेबल होना बहुत ज़रूरी है. अडेप्टेबिलिटी मीनिंग आप कितने फ्लेक्सिबल हो. फॉर एग्जाम्पल, एयरलाइन आपको इंटरव्यू के बाद किसी और सिटी में ट्रांसफर दे सकती है. ट्रेनिंग उनका होता है दिल्ली में फॉर डोमेस्टिक एयरलाइंस, फॉर इंडिगो स्पेसिफिकली. अगर आप इंटरनेशनल के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपको ऑल द वे दूसरी कंट्री में जाकर शिफ्ट होना पड़ता है, जहाँ का खाना अलग होता है, जहाँ पे लोग अलग होते हैं, जहाँ का कल्चर अलग होता है. ये सारी चीज़ें में आपको फ्लेक्सिबल होना होता है, घुल मिल जाना होता है. एंड दैट इज व्हाट अडेप्टेबिलिटी इज एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ कैबिन क्रू. नाउ ग्रोथ माइंडसेट एंड पॉजिटिव थिंकिंग.
I understand it is not always possible to think positively all the time, but yes, on your job during the interview you have to show the recruiters that आप बहुत पॉजिटिव हो, यू आर पॉजिटिव इन ऑल द सिचुएशंस। भले ही फिर कुछ भी आ जाए, कोई भी प्रॉब्लम्स आ जाए, मे बी कुछ डिले हो रहा है या पैसेंजर कंप्लेन कर रहे हैं, यू आर ऑलवेज पॉजिटिव। यू ऑल्सो हैव अ ग्रोथ माइंडसेट इन टर्म्स ऑफ कि आपको प्रमोशन चाहिए, आपको उसी कंपनी में आगे बढ़ना है। दैट इज वॉट यू नीड टू शो टू द रिक्रूटर्स ड्यूरिंग द इंटरव्यू। सो नाउ यू नो व्हाट इज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर द एयरलाइंस। स्किल सेट क्या रिक्वायर्ड है। नाउ आप अपने आप पे काम कर सकते हो, स्किल्स डेवलप कर सकते हो। नेक्स्ट स्टेप इज टू बिल्ड अ रिज्यूमे। रिज्यूमे ऐसा बनाइए कि वो बहुत पर्सनलाइज हो, कहीं से कॉपी पेस्टेड नहीं हो। तो जो मैंने स्किल्स आपको इसके पहले बताई आप अपने रेज्यूमे में लिख सकते हो, इन केस अगर वो स्किल्स आप में हैं। अगर नहीं है तो आप उसको डेवलप करिए एंड देन लिखिए। रेज्यूमे खुद से बनाइए, कहीं से कॉपी मत करिए, बिकॉज रिक्रूटर्स को भी पता चल जाता है वेदर जो आपके रेज्यूमे में लिखा है वो सही है या नहीं है। सो इट्स बेटर टू बिल्ड योर ओन रेज्यूमे एंड इतनी क्रिएटिवली बिल्ड करिए। सिंपल रखिए, कोई बात नहीं, सिंपल वर्ड डॉक्यूमेंट में खुद से टाइप करिए। कोई डिज़ाइन की भी ज़रूरत नहीं है, कलर्स की ज़रूरत नहीं है। Simple and to the point resume is the best resume. Now when your resume is ready, what can you do? You can go ahead and apply for vacancies. First check the vacancies on the airline's website. Similarly, Google खोलिए, उसमें लिखिए Indigo cabin crew vacancies, Vistara cabin crew vacancies. लिस्ट आ जाएगा। लिस्ट में देखिए कि अगर वो आपकी सिटी में अवेलेबल है या नहीं है, कुछ इंटरव्यूज अपकमिंग है या नहीं है। अगर अवेलेबल है तो आपको अप्लाई करना होगा वहीं से, वेबसाइट से, एयरलाइन की वेबसाइट से। तो वहाँ पर आपको अप्लाई करने का ऑप्शन दिखेगा, वहाँ पे अप्लाई पे क्लिक कर लीजिए, रजिस्टर कर लीजिए, अपना डिटेल्स एंटर करिए, पर्सनल डिटेल्स होगा वहाँ पर जो एंटर कर सकते हो। आपका रेज्यूमे अपलोड कर सकते हो। इंटरव्यू कब है, कहाँ है, सब कुछ आपको वहीं से पता चलेगा। या अप्लाई करने के बाद आपको एक ईमेल आएगा और उसमें आपको वेन्यू पता चलेगा, डेट पता चलेगी, टाइमिंग्स पता चलेगा। Now on the day of interview, punctuality is very important. You have to be on time, before time. There is going to be a lot of candidates on that interview. वहाँ पे काफ़ी सारे कैंडिडेट्स होंगे एंड आपको टाइम से पहले पहुँचना बहुत ज़रूरी है ताकि आपका इंटरव्यू भी जल्दी हो जाए या पहले हो जाए। आप जब इंटरव्यू के लिए जाते हो, ग्रूमिंग कैबिन क्रू जॉब का या कैबिन क्रू का एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। आपका ग्रूमिंग टिप टू टो बहुत अच्छा होना चाहिए, परफेक्ट होना चाहिए, जो रिजेंबल करेगा कि आप एक परफेक्ट फिट हो इस जॉब के लिए। अब ग्रूमिंग आपको कैसे करनी है? कुछ एयरलाइंस, फॉर एग्जांपल एमिरेट्स एयरलाइन, अगर आपने उनका रिक्वायरमेंट या उनका कैबिन क्रू पेज ओपन किया, वहाँ पे आपको दिख जाएगा कि आपको ग्रूमिंग कैसे करनी है एंड दैट ग्रूमिंग विल बी एप्लीकेबल सारे एयरलाइंस के इंटरव्यूज़ के लिए। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने मैंशन किया कि आपको स्कर्ट एंड शर्ट पहनना है, जैकेट पहनना है, and then you have to wear stockings, and then you have to wear you have to tie your hair in a bun, all those things, or light makeup, all those things। वहाँ पे मेल एंड फीमेल दोनों के लिए ग्रूमिंग टिप्स है। ये सारी चीज़ें आप अप्लाई कर सकते हो सारे डोमेस्टिक या इंटरनेशनल कैबिन क्रू के इंटरव्यू के लिए। ये ग्रूमिंग टिप्स अप्लाई करिए एंड इंटरव्यू के लिए जाइए। बी कॉन्फिडेंट, वहाँ पे जाके लोगों से बात करिए, आप थोड़ा अच्छा फील करोगे, फ्रेंड्स बनाइए, एक्सपीरियंस करिए कि इंटरव्यू का एक्सपीरियंस कैसा होता है। मोर ओवर पास होने से ज़्यादा, आउटकम से ज़्यादा एक्सपीरियंस एंजॉय करिए एंड यू विल डेफिनेटली सक्सीड। नाउ प्रिपरेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो आपको आपके डॉक्यूमेंट्स परफेक्ट होने चाहिए। दैट मीन्स आपका पासपोर्ट आपके, और व्हेन आई वेंट फॉर द इंटरव्यू मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स कैरी किए थे, जैसे कि आधार कार्ड हो गया, पासपोर्ट हो गया, आपके सर्टिफिकेट्स, HSC के सर्टिफिकेट्स हो गए, रिज्यूमे अप टू डेट, फोटोग्राफ्स, स्मॉल फोटोग्राफ्स। बिकॉज अगर आप सिलेक्ट हो जाते हो इंटरव्यू में, उसी दिन आपका थोड़ा डॉक्यूमेंटेशन हो जाता है। वो आपको आपका सैलरी डिस्क्लोज कर देते हैं एट द एंड ऑफ द डे, आपसे कुछ फॉर्म्स फिल करा देते हैं, वो आपको बता देते हैं कि नेक्स्ट बैच टेंटेटिवली इस डेट पर स्टार्ट हो जाएगा। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बी प्रिपेयर्ड, नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ ग्रूमिंग, नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ इंटरव्यू में आपको आंसर्स क्या देने हैं, ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ डॉक्यूमेंटेशन, बिकॉज यू आर गोइंग विद द माइंडसेट कि आप सिलेक्ट होगे। सो नाउ इफ यू वॉन्ट टू नो हाउ डज अ इंटरव्यू डे लुक्स लाइक, I have made a video on my interview experience. I will link it down below. Please go ahead and have a look. Interviews में क्या questions पूछे जाते हैं, how is the entire day looks like,
सब कुछ वहाँ पे मेंशन है, एक बार वो चेक कर लीजिए, आपको काफ़ी आइडिया मिलेगा। सो नाउ आपका इंटरव्यू हो गया है, इंटरव्यू में सिलेक्शन हो गया है, जॉइनिंग फॉर्मेलिटीज़ हो गई है। इसके बाद आपको नेक्स्ट डेट मिलेगी जब आपका मेडिकल टेस्ट होगा, फुल बॉडी मेडिकल चेकअप, जिसका डेट एंड टाइमिंग एंड वेन्यू वो आपको कंपनी बता देगी। उसके बाद होगा आपका ट्रेनिंग स्टार्ट, आपको एक बैच दिया जाएगा। मोस्टली इंडिगो का ट्रेनिंग फिलहाल हो रहा है दिल्ली में, कभी कभी बैंगलोर में भी होता है। तो ट्रेनिंग में 3 मंथ्स का ट्रेनिंग है जिसमें आपको A to Z सब कुछ सिखाया जाएगा। कैबिन क्रू की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, जो ड्यूटीज़ है, हर एक चीज़, ग्रूमिंग से लेकर के मेकअप, हेयर, एवरीथिंग। यू डू नॉट हैव टू हैव एनी सर्टिफिकेट्स। उसके पहले आपको ट्रेनिंग में एयरलाइंस ही सब कुछ सिखा देगी। I have tried to give you as much information as I could and I felt important to be given. I hope this was helpful for you and this will help you to prepare for your next cabin crew interview. Anything that you want me to elaborate on, आपको किसी चीज़ की जानकारी चाहिए, जो मैंने बोला वो आपको समझ नहीं आया इन केस, तो प्लीज़ मुझे बताइए कमेंट्स में। नेक्स्ट वीडियो आपको कौन सा देखना है वो भी बताइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।